नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तितली और आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञानी तितली में। सितारों की बदलती चाल, ग्रहों की बदलती दशा और ज्योतिषीय गणनाओं का क्या होने वाला है आपके स्वास्थ्य, व्यवसाय, प्रेम, पारिवारिक जीवन और शिक्षा पर प्रभाव जानने के लिए देखिए आपका साप्ताहिक राशिफल मेरे चैनल ज्ञानी तितली में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें। हिंदू पंचांग के अनुसार इस सप्ताह की शुरुआत कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि यानी 15 जून सोमवार से हो रही है और सप्ताह का अंत कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि यानी 21 जून रविवार को होगा। इस हफ्ते में आने वाले विशेष व्रत क्रमशः 17 जून बुधवार को योगिनी एकादशी, 18 जून गुरुवार को प्रदोष व्रत, 19 जून शुक्रवार को मासिक शिवरात्रि और सप्ताह का अंतिम व्रत आषाढ़ अमावस्या का जो कि 21 जून रविवार को होगा। चंद्रमा तो हर सप्ताह गोचर करते ही हैं, परंतु इस हफ्ते के बीच में मंगल का मीन राशि में गोचर भी रहेगा। इन दो ग्रहों का मिला जुला प्रभाव इस सप्ताह आपकी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके 12वें भाव में होंगे। सप्ताह का आरंभ मेष राशि के जातकों के लिए शुभ रहेगा। थोड़ा खर्चों पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। हालांकि बहुत समय से चल रही विदेशों से जुड़ी प्लानिंग में सफलता मिलेगी। मंगल के साथ होने से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार कर लेंगे। सप्ताह के बीच में यदि आप कुंवारे हैं तो शादी के प्रस्ताव आएंगे। नए मनोरंजन के लिए आप खर्च करेंगे। सप्ताह के अंत में जब चंद्रमा तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो आपको छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती है। व्यापार में मुनाफे के अवसर मिलेंगे। प्रेमी जातकों की बात करें तो उन्हें इस सप्ताह थोड़ा सोच समझकर भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी किसी बात से आपका साथी नाराज हो जाए। वैवाहिक जातकों को कई अच्छे फल मिलने की उम्मीद है क्योंकि स्वयं दाम्पत्य के ग्रह शुक्र की आप पर कृपा रहेगी। वहीं मंगल का प्रभाव भी आप पर होने से स्वभाव में थोड़ी उग्रता बढ़ सकती है। ज्योतिषीय सलाह, सूर्य देव की उपासना करें। सूर्य को अर्घ्य देते हुए ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। वृषभ राशि के जातकों के सप्ताह की शुरुआत चंद्रमा के 11वें भाव से होगी। चंद्रमा के 11वें भाव में होने से सप्ताह का आरंभ शुभ फलदायी होगा। माता के पक्ष से सहयोग मिलेगा। पुराने मित्रों से मुलाकात होगी। शेयर मार्केट से धन लाभ होगा। अगले चरण में आपके भाई बहनों की पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कुछ ऐसे काम होंगे जो आपको खुशियां देंगे। यात्राओं के योग हैं। थोड़ा आय और व्यय में संतुलन बना के चलें। सप्ताह का मध्य में सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव के दूसरे भाव में जाने से खर्चों में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य परेशानी जैसे दांतों से रिलेटेड कुछ तकलीफें बढ़ सकती है। मंगल के प्रभाव से इस दौरान आपकी वाणी में कठोरता आएगी जिससे कार्य क्षेत्र में कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि पैसे की आवक इस हफ्ते बहुत अच्छी रहेगी। प्रेमी जातकों की बात करें तो यह सप्ताह परेशानी भरा होगा। एक दूसरे की इच्छाओं को पूरा करने में असमर्थ रहेंगे। मैरिड लोगों के लिए यह हफ्ता अच्छा रहेगा। जीवन साथी को तरक्की मिलेगी। ज्योतिषीय सलाह, शुक्रवार और सोमवार के दिन चावल की बनी खीर बनाकर जरूरतमंद को खिलाएं। मिथुन राशि, सप्ताह का आरंभ आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल होगा क्योंकि चंद्रमा आपके 10वें भाव में होंगे। धैर्य से काम लें क्योंकि कार्य क्षेत्र में आपके हर कार्य धीमी गति से चलेंगे जिससे मानसिक तनाव बढ़ेगा और क्रोध आप पर हावी रहेगा। अगले चरण में चंद्रमा जब 11वें भाव में जाएंगे तब आपकी आय को दुगना करने में मदद करेंगे। भाग्य भरपूर साथ देगा। सप्ताह के बीच में जीवन साथी के साथ बाहर जाने की योजना बना सकते हैं। विदेश जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे स्टूडेंट्स का सपना पूरा होगा। सप्ताह का अंत थोड़ा मिला जुला प्रभाव देने वाला रहेगा क्योंकि चंद्रमा आप ही की राशि में पहले भाव में होंगे जहां पर पहले से ही उपस्थित राहु आपकी सोच विचार करने की शक्ति पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। गलत निर्णय लेने से बचें। स्वास्थ्य भी खराब रहेगा और आर्थिक घाटा होने की भी संभावना है। हालांकि इस हफ्ते मंगल का गोचर आपके साहस में बढ़त करेगा जिससे आप चुनौतियों से डटकर मुकाबला करेंगे और उनमें सफलता भी हासिल करेंगे। इस सप्ताह क्रोध की अधिकता होने से प्रेम संबंधों में वाद विवाद बढ़ेगा। बात बात में रूठना मनाना चलेगा। विवाहित लोगों के लिए
आपके दाम्पत्य के स्वामी शुक्र और गुरुदेव की दृष्टि होने से आपका विवाहित जीवन मंगलमय होगा और रिश्तों में मजबूती आएगी। ज्योतिषीय सलाह, गौ माता की सेवा करें, उन्हें हरा चारा खिलाएं। बढ़ते हैं अगली राशि कर्क राशि की ओर। कर्क राशि के जातकों के लिए नवम भाव का चंद्रमा आपको धार्मिक गतिविधियों की ओर बढ़ावा देगा। धार्मिक स्थलों की यात्राएं हो सकती है। तनाव और थकान के चलते थोड़ी समस्याएं होगी। माता की ओर से स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ेगी। अगले चरण में सप्ताह के बीच में चंद्रमा दशम भाव में होंगे। व्यापारिकों को कारोबार में मुनाफा होगा। नया व्यवसाय शुरू करने का उत्तम समय है। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। महिला जातकों को शुक्र देव की कृपा से अपने रिश्तेदारों से आर्थिक सहायता या भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में इच्छित फल मिलेंगे। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए शुभ होगा। सप्ताह के अंत में आपके पिता और आपके संबंधों में सुधार आएगा। पैसों की सेविंग में थोड़ी मुश्किल आएगी। प्रेम संबंधों के लिए यह हफ्ता मंगल के नवम भाव में गोचर से शुभ रहेगा। किसी यात्रा पर जा सकते हैं। अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। वहीं वैवाहिक लोगों के लिए मंगल का यह गोचर स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें बढ़ा सकता है और क्रोध बढ़ने के कारण शादीशुदा जीवन में आपसी तकरार का सामना करना पड़ेगा। ज्योतिषीय सलाह, शांत रहने के लिए शिव जी का ध्यान करें और मेडिटेशन का सहारा लें। सिंह राशि, चंद्रमा का गोचर आपकी राशि में 8वें भाव से होगा। सप्ताह के आरंभ में आपका रुझान गुप्त या रहस्यमयी ज्ञान की ओर बढ़ेगा। शोध यानी रिसर्च वर्क करने वाले जातकों को सफलता मिलेगी। नवम भाव में चंद्रमा के जाने से आर्थिक दृष्टि से यह समय उत्तम है। पिता के साथ संबंध मधुर होंगे। सप्ताह के बीच में करियर के क्षेत्र में आपको तरक्की मिलेगी। अगले चरण में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार कर रहे लोगों को मुनाफा होगा। सरकारी लाभ मिलने की उम्मीदें हैं। सप्ताह का अंत आपके लिए कई मौके लेकर आ रहा है। हालांकि जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा बढ़ेगा, जिससे आप एक ही समय में कई कार्य करने की कोशिश करेंगे। मंगल और सूर्य के गोचर से आपके रुतबे में वृद्धि होगी। 11वें भाव में एक से अधिक ग्रहों के मौजूद होने से प्रेमी जातकों के लिए यह स्थिति शुभ होगी। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी। वहीं विवाहित लोगों के लिए यह हफ्ता प्रतिकूल फल देगा। गुस्से को काबू में रखें, अन्यथा बात बिगड़ सकती है। ज्योतिषीय सलाह, किसी भी जरूरी कार्य पर जाने से पहले अपने पास स्थित मंदिर पर एक नारियल चढ़ाएं और किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लें। अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के सप्ताह की शुरुआत चंद्रमा के 7वें भाव से होगी। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर करने के कई मौके मिलेंगे। व्यवसाय, नौकरी पेशा जातकों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, जिनसे आपको तरक्की मिलना संभव है। बड़े अधिकारियों से प्रोत्साहन मिलेगा। हालांकि चंद्रमा की अगले 8वें भाव में उपस्थिति थोड़ी कार्य क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न करेगी। निजी जीवन को इन परेशानियों से प्रभावित न होने दें। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव आपके 9वें भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके और आपके भाई बहनों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। धन का सदुपयोग करेंगे और आपकी कार्य करने की क्षमताओं में वृद्धि होगी। सप्ताह के अंत में दशम भाव में चंद्रमा कई अन्य ग्रहों के साथ होंगे, तब आपके पदोन्नति के योग बनेंगे। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। अब बात करें प्रेमी जातकों की, तो सूर्य और मंगल का गोचर इस हफ्ते आपके लिए कठिनाइयां लेकर आएगा। एक दूसरे के लिए ओवर प्रोटेक्टिव यानी अत्यधिक रक्षात्मक भावना मनमुटाव का कारण बनेगी। आप स्वयं को ज्यादा महत्व देंगे। वहीं विवाहित लोगों के लिए एक दूसरे का साथ आपको आगे बढ़ाएगा। ज्योतिषीय सलाह, बुध ग्रह का उपाय करें। हरे मूंग की दाल का दान करें। तुला राशि, आपके सप्ताह की शुरुआत चंद्रमा के 6ठे भाव से होगी। सप्ताह के आरंभ में इच्छित फलों की प्राप्ति होगी। इस दौरान सूर्य भी आपकी राशि में 9वें भाव में होंगे, जिनके प्रभाव से आपका अपने बड़े बुजुर्गों या पिता तुल्य व्यक्तियों से मतभेद हो सकता है। इसके बाद चंद्रमा आपके 7वें भाव में प्रवेश करेंगे। इस दौरान व्यापार से संबंधित यात्राएं हो सकती है। कोर्ट कचहरी में चल रहे पुराने मामलों में फैसला आपके पक्ष में होने की संभावनाएं बनेगी। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव 8वें भाव में होंगे, जहां पर शुक्र की पहले से ही मौजूदगी जीवन में उतार चढ़ाव लाएगी। आपका आत्मविश्वास डगमगाएगा। सप्ताह का अंत चंद्रमा के 9वें भाव में गोचर से होगा, जो आपको शांत और संयमित रखने में मददगार साबित होगा।
अब अगर बात करें प्रेम संबंधों के विषय में, तो यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल नहीं है। एक दूसरे से थोड़ा दूरी बनाकर रखें, अन्यथा व्यर्थ के वाद विवादों के कारण हमेशा के लिए आपके बीच दूरियां आ सकती है। वहीं शादीशुदा लोगों की बात की जाए तो आपको इस हफ्ते कई विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, अतः साथ में सही दिशा में निर्णय लेकर मुश्किलों का सामना करें। ज्योतिषीय सलाह, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का पूजन करके छोटी कन्याओं को भोजन करवाएं। वृश्चिक राशि, इस राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आपके 5वें भाव से गोचर करेंगे। शुरुआत में चंद्रमा की यह स्थिति आपके लिए अनुकूल होगी। पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों के कारण आपके जीवन में तरक्की आएगी। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में अच्छे अवसर मिलेंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। हालांकि सूर्य भी इस दौरान आपके 8वें भाव में होंगे, जिससे आपको कार्य क्षेत्र में थोड़ी बाधाएं महसूस होगी। सप्ताह के बीच में जब चंद्रमा अगले चरण में होंगे, तब आप खुद को काम के बोझ तले दबा हुआ महसूस करेंगे। खुद को अनावश्यक विवादों से दूर रखें। मंगल की मौजूदगी आपको जिद्दी बनाएगी, अतः बड़ों के साथ अपनी बात साझा करके सही सलाह लेकर कार्य करें। सप्ताह का अंत चंद्रमा के 7वें भाव में गोचर से होगा। किसी भी तरह का गैर कानूनी कार्य करने से बचें, अन्यथा किसी बड़े मामले में फंस सकते हैं। प्रेम संबंधों में थोड़ा विचारों का मतभेद इस हफ्ते दिखाई दे रहा है, परंतु सप्ताह के मध्य तक यह मतभेद दूर हो जाएंगे और विवाहित लोगों के लिए यह समय थोड़ा तनावपूर्ण है। हालांकि जीवन साथी की सही सलाह आपको परेशानियों से निकलने में मददगार साबित होगी। ज्योतिषीय सलाह, मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ चना खिलाएं, अन्यथा मंगलवार के दिन हनुमान जी को मीठा पान का बीड़ा चढ़ाएं। धनु राशि, इस सप्ताह चंद्रमा आपके 4थे भाव में होंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपका पारिवारिक माहौल बेहद खुशहाल होगा। आप परिवार की सुख सुविधाओं पर और घर की साज सज्जा पर खर्च करेंगे। अगले चरण में चंद्रमा की स्थिति व्यापारियों को अच्छे फल देगी, परंतु बड़ा निवेश करने से बचें। संतान के जीवन में चल रही परेशानियों का सहजता से हल निकाल लेंगे। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा के 6ठे भाव में जाने से नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को भाग्य का साथ मिलेगा। हालांकि आपको नए कार्य क्षेत्र में अपनी छवि का खास ख्याल रखना होगा। सप्ताह के अंत में राहु के साथ चंद्रमा का आपकी राशि में 7वें भाव में होना प्रेम संबंधों और जीवन साथी के साथ तकरार दर्शा रहा है। वाणी पर थोड़ा संयम रखें। वहीं सूर्य के भी सप्ताह के अंत में गोचर से वैवाहिक जीवन में उथल पुथल की स्थिति बनेगी। रिश्तों की मधुरता में कमी होगी, अतः शांत रहें और एक दूसरे की बात धैर्य के साथ सुनें। ज्योतिषीय सलाह, अपने माथे पर रोजाना चंदन का तिलक लगाएं और गायत्री मंत्र का जाप करें। मकर राशि, मकर राशि के जातकों के सप्ताह के आरंभ में चंद्रमा आपके 3रे भाव में होंगे। इस दौरान आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी, तभी आपके कार्यों में गति आएगी। सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। अगले चरण में 4थे भाव में चंद्रमा आपके भोग विलास की वस्तुओं में वृद्धि करेंगे। पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना है। सप्ताह के बीच में चंद्रमा के 5वें भाव में होने से बेहद शुभ परिणाम मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन में संतान प्राप्ति के योग हैं। सामाजिक कार्यों से जुड़े या कला के क्षेत्र से जुड़े जातकों को अपनी कला प्रदर्शन का मौका मिलेगा। सप्ताह के अंत में 6ठे भाव में चंद्रमा की स्थिति आपको कर्जों से मुक्ति दिलवाएगी। सूर्य के साथ अन्य ग्रहों का गोचर होने से प्रेमी जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ रहेगा। आपसी समझ के चलते आपके रिश्ते मजबूत बनेंगे। वैवाहिक लोगों के लिए भी यह समय अनुकूल है। शुभ ग्रहों की स्थिति आपके जीवन साथी के लिए तरक्की के योग बना रही है। ज्योतिषीय सलाह, शनिवार के दिन शनि महाराज को प्रसन्न करें, कुत्ते को रोटी खिलाएं। कुंभ राशि, इस सप्ताह चंद्रदेव 2रे भाव से गोचर करेंगे। सप्ताह का आरंभ पीड़ादायी रहेगा, क्योंकि आपके किसी करीबी की बीमारी पर आपका धन खर्च होगा, जिससे आर्थिक तंगी हो सकती है। अगले 3रे चरण में चंद्रमा आर्थिक दृष्टि से थोड़ी राहत देंगे। सप्ताह के बीच में 4थे भाव में चंद्रमा पहले से मौजूद शुक्र के साथ होंगे। परिवार की सुरक्षा को लेकर आप थोड़ा सतर्क रहेंगे और माता के साथ संबंध मधुर होंगे। जमीन से जुड़े निवेशों में लाभ होता दिखाई दे रहा है।
सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके 5वें भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पर राहु और सूर्य की उपस्थिति आपके स्वभाव को उग्र करेगी। स्टूडेंट्स का पढ़ाई में ध्यान कम रहेगा। संतान के साथ विचारों का मतभेद हो सकता है। समझदारी के साथ बातचीत करके परेशानियों का हल निकालें। प्रेम संबंधों में मंगल की उपस्थिति चिड़चिड़ाहट का कारण बनेगी। बात बात पर विवाद बढ़ सकते हैं। थोड़ा शांत रहने की कोशिश करें। वहीं वैवाहितों के लिए भी यह हफ्ता प्रतिकूल है। रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। ज्योतिषीय सलाह, चींटियों को आटा दें। राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह के आरंभ में चंद्रमा आपकी ही राशि में पहले भाव में होंगे, जो कि आर्थिक दृष्टि से उत्तम रहेंगे। दूसरे चरण में चंद्रमा विद्यार्थियों को पहले से बेहतर परिणाम दिलाने में सहायक होंगे। सट्टेबाजी और शेयर मार्केट में निवेश से जुड़े लोगों को लाभ होगा। सप्ताह के मध्य में कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। आपको अपनी कोई गुप्त इच्छा पूरी करने का अवसर प्राप्त होगा। चंद्रमा के चतुर्थ भाव में आने पर आपकी माता का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ सकता है। वहीं मंगल की छठे भाव में स्थिति आपको अहंकारी बनाएगी। हालांकि यही मंगल आपको प्रॉपर्टी और वाहन के लिए निवेश करवाएगा। प्रेमी जातकों की बात करें तो आपकी राशि में 5वें भाव में चंद्रमा आपको शुभ फल देंगे। आपके साथी को खुश रखने के लिए आप हर संभव प्रयास करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो किसी खास व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। वहीं वैवाहिक जातकों के लिए मंगल आपके वैवाहिक जीवन में उठापटक मचाने वाले हैं, जो आपके बीच टकराव का कारण बनेगी। ज्योतिषीय सलाह, विष्णु के वामन अवतार की पूजा करें। तो दोस्तों, यह थी इस सप्ताह आपकी 12 राशियां। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और साइड में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन ऑन करें। इसी के साथ मैं तितली आपसे आज्ञा लेती हूँ और मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।